नहीं, रेट कांस्टेंट कैसे बराबर हो सकते हैं? अगर आपके पास के सी है, ये के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड का रेशियो है, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो के सी तो हमेशा वन ही ना आएगा। हेलो बच्चे, आवाज आ रही? तो आप सोचो ना, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऑलवेज ही दुनिया के जितने इक्विलिब्रियम है उनका केसी एक ही आ जाना है सबका, इसलिए आंसर नो है। ऑलवेज बराबर होते हैं ऐसा नहीं कह सकते, कोई चांस बन गया तो बराबर हो जाए, अदरवाइज बराबर नहीं होते। अब मान लो किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही वन है तो बराबर है। बोलो बेटा। बच्चे इसको कल करेंगे हम लोग, कल हमारा डे फ्री हो जाएगा। वैसे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का ऑलरेडी डिस्कशन किया भी है। आपके पास बुक के क्वेश्चन है अक्षिता, यक्षिता? हाँ, तो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, अदरवाइज कुछ अगर डाउट्स फिर भी हैं देन यू आप मेरे को ना इस नंबर पे भेज दो ना, अदरवाइज कल डिस्कस भी करेंगे हम लोग। इस नंबर पे भेज दो आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे, तो जो जो के 10 भी हो तो इकट्ठे 10 भेज दो, 15 है 15 भेज दो, नहीं तो कल हम डिस्कशन भी करेंगे इस पर ना। इस नंबर पे भेज देना, मैं आपको सारे सोल्यूशन भेज दूंगा इसके। ओके ओके, क्योंकि हमारे पास डेज कम रहते हैं ना क्रैश कोर्स में, तो मैक्सिमम थ्योरी, क्योंकि दो मॉडल फॉलो कर नहीं सकते तो ओनली क्वेश्चंस ओनली थ्योरी, तो मिक्स सा काम करेंगे तो धीरे धीरे काम हम कर पाएंगे ना। हाँ जी, पीएच का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे बच्चे हम लोग, तो डाइल्यूशन का भी ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। पीएच गिवन हो, एंटीलॉग टाइप से कुछ भी हो तो वो भी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का डिस्कशन आपसे कल हो रहा था, तो आई थिंक ये भी डन हो गया। व्हेन वी हैव द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द पीएच? द वेरी सिंपलेस्ट वे, कि अगर आपके पास 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 9, then you should write the contribution of water also at 25 degrees centigrade. H plus n contributes 10 raised to power minus 7 by the water. OH same 10 raised to power minus 7 मोल पर लीटर। बस उसके बाद मैंने बताया था इसको ऐड कैसे करना है, तो एक दो बच्चों को डाउट था ऐड कैसे किया, उसका सोल्यूशन भी आपने कल ले लिया था मेरे से। बोलो जी, ये सारे टॉपिक तो हम डन कर चुके हैं। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, pH1 प्लस pH2 वट विल बी द आंसर, तो एक दो बच्चे बोल रहे थे सर ऐड करके एवरेज ले लो, नेवर। फर्स्ट एट ऑल pH1, then you should convert pH1 to H plus n, that is 10 raised to power minus 1, pH2 H plus n 10 raised to power minus 2, and then again mixing theory, 0.1 into 1, 0.01 into 1 by 2, और उसके बाद इसको पूरी तरह से सोल्व कर लेना आपने। तो कोई भी pH1 pH2 को ऐड करके आंसर ना निकाल लेना और उसका एवरेज ले लो, क्योंकि pH इज माइनस लॉगरिथम, pH इज द माइनस लॉगरिथम, दैट्स व्हाई उसको सीधा सोल्व नहीं करना है। यू शुड कैलकुलेट द H प्लस एंड OH एंड कॉन्सेंट्रेशन। मान लो pH का वैल्यू 1 है और एक pH का वैल्यू 13 है, बता सकते हो अगर इन दोनों को मिक्स कर दूं तो व्हाट शुड बी द न्यू pH ऑफ सॉल्यूशन? क्या सोचते हो सभी बच्चे?
चलो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं क्यों बात करूं जब इंटरेस्टेड ही नहीं हो आप लोग। नेक्स्ट मेरे पास है सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में हाँ जी 1 पॉइंट बच्चे pH 1 है और ये बेसिक है। pH आपके पास 13 है तो POH क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चेक करो ना, सबसे पहले हमारे पास वही सेम की एग्जैक्ट प्रोटोकॉल क्या था आपके पास। यू शुड चेक इज इट एसिड और बेस। अगर वो एसिड बेस में से एसिड एसिड है तो सबका सम कर लो। ये देखो प्रोटोकॉल क्या है, बोथ आर एसिड एसिड तो सम कर लो, बोथ आर बेस बेस तो सम कर लो, वन इज एसिड सेकेंड इज बेस। तो सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा आपको। तो मैं जो आपको बता रहा हूं उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और सुनो और समझो। अभी हमारे पास क्या था pH 1 pH 13, तो फर्स्ट ऑर्डर चेक तो करो कि एक एसिड है दूसरा बेस है। सो pH अगर 1 है 10⁻⁻1 H प्लस आयन है, pH 13 है तो POH 1 है तो इट हैज 10⁻⁻1 हाइड्रोक्साइड। और जब H प्लस OH बराबर हो तो व्हाट शुड बी द pH 7। व्हेन यू हैव द H प्लस OH concentration in equal value that mean pH should be 7। कुछ पता चला? चलो नेक्स्ट इस चैप्टर का बहुत अच्छा पार्ट है दैट इज अ सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। लिसन केयरफुली, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस ध्यान से सुन लो भी सोल्ट हाइड्रोलाइसिस को। फर्स्ट एट ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स, वी हैव द 4 टाइप ऑफ सोल्ट्स। नंबर 1 सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नंबर 2 सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, नंबर 3 सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, नंबर 4 सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। क्लियर? तो मैंने बच्चों को बताया इनसे कितने क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। नंबर 1 which type of hydrolysis takes place, number 2 what is the final nature resultant nature of the solution, number 3 formula of the hydrolysis constant, number 4 relation in between KH Ka Kb, what is the Ka acid dissociation constant, what is the Kb base dissociation constant, what is the KH hydrolysis constant, and then finally formula of pH. Last and final round topic is salt hydrolysis is very important topic. First at all classification of salts, strong acid strong base, strong acid weak base, strong base weak acid, and then finally weak acid weak base. मैंने इसमें एग्जांपल भी रखे हैं बच्चे, NaCl salt of strong acid strong base, Na2SO4 salt of strong acid strong base, strong acid weak base में आपको समझना क्या है, 2-4 एग्जांपल याद रखो। जैसे NH4OH में पहले दिन से बोलता रहा हूं इज अ वीक बेस प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन NH4Cl इट इज द सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। बट वही सेम आगे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला ऑफ KH एंड KH के भी रिलेशन, एंड देन फॉर्मूला ऑफ pH। तो ट्राई करते हैं भाई, ध्यान से सुनना। फर्स्ट एट ऑल सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपके पास सोल्ट कौन कौन हो सकता है, जैसे आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुनो बच्चे, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने बच्चों को बताया दुनिया के जितने भी सोल्ट्स हैं, दुनिया के जितने भी सोल्ट्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उनका अल्फा इज इक्वल टू 1 है। कुछ एक को छोड़ दें अगर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी क्लोराइड, PbCl2, AgCl, clear, as well as sodium palmitate, stearate, because one part of this salt is too bulky. इस सोल्ट का एक पार्ट हैवी है, दैट्स वाई इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, डाउन। जब इसकी मोबिलिटी डाउन होगी तो इट बिकम्स अ पुअर कंडक्टर। तो फिर भी अपने दिमाग में रखो मैक्सिमम सोल्ट्स ऑफ द आयोनिक इक्विलिब्रियम आर स्ट्रॉन्ग, मैक्सिमम। चलो जी, फर्स्ट एट ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखना है आपने, और पानी के अंदर इसको आयोनाइज्ड फॉर्म में शो करना है। इन वाटर इट शुड बी इन द आयोनाइज्ड फॉर्म, NaCl वाटर,
मैंने क्या कहा, जितने भी सोल्ट है वो स्ट्रोंग है। व्हाट मीन ऑफ स्ट्रोंग, आपको याद आ रहा है पीछे मैंने एक बात बताई थी आपको, डिफरेंस इन बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। इफ द सोल्ट इज स्ट्रोंग, इफ द सोल्ट इज स्ट्रोंग, अगर सोल्ट स्ट्रोंग है तो उसका अल्फा अप्रोक्सीमेट 1 है, ऊपर भी लिखा हुआ, चेक कर लो ये वाला। तो NaCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इन आयोनाइज्ड फॉर्म प्लस वाटर। ओके, अब आपने इससे क्या बना दिया है, NaOH and HCl, एंड दिस टू आर अगेन स्ट्रोंग स्ट्रोंग। सो बार बार कह रहा हूं, स्ट्रोंग शुड बी इन आयोनाइज्ड फॉर्म, स्ट्रोंग शुड बी इन द आयोनाइज्ड फॉर्म, स्ट्रोंग शुड बी इन आयोनाइज्ड फॉर्म। तो सेम कैटायन कैटायन, सेम एनायन एनायन कैंसिल हो गए। रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बची, H2O H plus OH। व्हाट मीन ऑफ इट, कि मेरे पास रिएक्टेंट साइड में, इन द रिएक्टेंट साइड ना तो कोई कैटायन बचा ना कोई एनायन बचा, इसीलिए आप एक बात बोल रहे हो। और बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्स है, आउट ऑफ द 4 विच सोल्ट डजंट पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोलाइसिस, देन योर आंसर शुड बी सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में कुछ बचा ही नहीं है। NaCl प्रोडक्ट साइड के NaCl से कैंसिल हो गया है। So those type of salts which are made by strong acid strong base never participate in the hydrolysis, never participate in the hydrolysis, और pH is always 7। तभी तो पीछे एक क्वेश्चन करवाया था ना pH का, when we mix the salt of strong acid strong base, then this salt contributes only in volume, never in the concentration, because same amount of H plus and same amount of OH is given by the सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो कम से कम आउट ऑफ 4 एक से तो आपका पीछा छूट गया, हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा, pH 7 है। नाउ डिस्कशन अबाउट सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कौन कौन बन रहा है, NH4OH HCl, NH4OH H2SO4, NH4OH HNO3, NH4OH HClO4, NH4OH HI. These all are the salts of strong acid, weak base. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, पहले तो चेक करो कि टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है, चेक कर लेते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है। नाउ अगेन वही पुरानी लाइन, सोल्ट शुड बी इन आयोनाइज्ड फॉर्म, लिख दिया जी। NH4 प्लस Cl माइनस वाटर, ये कौन बन गया है, NH4OH HCl, वापिस वही सेम पुरानी लाइन। इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग, if the electrolyte is strong, it should be in the ionized form, and the same species will be cancel out. Cl cancel हो गए। Now check the final equation. It is ammonium, water, NH4OH H plus. What about the type of hydrolysis? Check the reactant side. It contains only cation, so cationic hydrolysis. And very simple trick. Product side, अगर if you have the cation in reactant side, तो प्रोडक्ट साइड में भी कौन मिलेगा, कैटायन, इट इज एसिडिक इन नेचर। इससे भी अब बढ़िया ट्रिक क्या है, पीछे झांको, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, बट मीन ऑफ इट डोमिनेंसी किसकी होगी, एसिड की, दैट्स व्हाई H प्लस बच गया, नेचर कैसा होगा, एसिडिक। हो सकता है इस बात को समझ रहे हो। और पीछे मैंने एक डिस्कशन और करना था आपसे, आरेनियस, ब्रोंस्टेड, लोरी, इसके अलावा लुईस एसिड बेस। जब भी किसी वीक बेस का कॉन्जुगेट बनाओगे, जब भी किसी वीक का कॉन्जुगेट बनाओगे, जब भी किसी वीक का कॉन्जुगेट बनाओगे, दैट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड और बेस। इफ वीक बेस इज हियर, स्ट्रॉन्ग शुड बी कॉन्जुगेट। तो बच्चे ये कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो किसी एसिड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो रिजल्टेंट एसिडिक ही होएगा ना। बहुत सारे तरीके हैं इसको याद करने के। इफ यू हैव द स्ट्रॉन्ग एसिड, if you have the salt of strong acid weak base, strong acid strong acid strong acid, sure its resultant solution should be acidic 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 acidic। okay, in the product side H plus B, H plus वहां होएगा। if H plus H plus H plus product side में अगर cation है तो reactant side में भी cation, it is known as a cationic hydrolysis। और इसका सेकंड पार्ट वैसे याद हो जाएगा अब आपको। मान लो थर्ड सोल्ट लेके बैठ गए, if you have the third type of salt, strong base strong base strong base weak acid, strong base weak acid, सारे कंक्लूजन हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए। strong base weak acid, बता सकते हो what type of hydrolysis will takes place, anionic, and what is the nature of solution, simple,
टू सिंपल, क्लियर, इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा फोकस करके रखोगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, नाउ फॉर्मूला ऑफ KH, फर्स्ट नंबर पे तो फॉर्मूला ऑफ KH आया ही नहीं, सेकंड नंबर पे फॉर्मूला ऑफ KH आएगा। अमोनियम यस, वाटर डन, अमोनियम एंड H प्लस, ये क्या है भाई, इट इज द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस है। नंबर 2, इट इज 1 0 0, शायद आप इस बारे में थोड़ा सा एक्सपर्ट बन गए हो। व्हेन यू राइट द इक्विलिब्रियम कंडीशंस देन यू शुड राइट 1 H H H। इससे पहले क्या लिखते थे, 1 अल्फा अल्फा अल्फा, या फिर 1 X X X। अब क्या लिख रहे हो, 1 0 0, 1 H H H डिवाइडेड बाय V, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई भी CC कर दिया। इट इज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम मोल्स, और ये कौन है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। हाउ कैन यू राइट द KH प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट HCHC HCHC, what should be the reactant, ammonium, it is 1 C, cancellation of CC, final formula H square C 1 H। तो बच्चे पूछते हैं सर इसका यूज क्या है, भाई कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बाद, नाउ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये भी दिया होगा। व्हेन यू हैव H and C you can easily calculate the KH। When you have the concentration of salt and degree of hydrolysis of salt, you can calculate the KH। One more thing, आगे बढ़ते हैं जी, रिलेशन इन बिटवीन KW, KH, KA और KB। तो बच्चा पूछ रहा है KW ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हमें समझ में आता है पहली इक्वेशन। KH वो भी हमें समझ में आता है, KH अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, ना समझ में आए तो वापिस पीछे आ जाना। ये लो जी KH, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय NH4 प्लस। तो मुझे क्या क्या समझ में आ गया, KW इक्वेशन नंबर 1, 3 नंबर इक्वेशन KH। नाउ अब कौन है मेरे पास, KB। व्हाट इज द KB, व्हाई नॉट द KA। मैं तो कह रहा हूं एक बार ना जल्दी से हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन पे नजर मार लो। हाइड्रोलिसिस में ये कौन है, अमोनियम, एसिड या बेस, बताना भाई, अमोनियम इज एसिड और बेस, अमोनियम अमोनियम अमोनियम, हाँ इट इज एसिड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट बेस। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट बेस। It is positively charged species and generally the positively charged species works as acid, not base. How can it behave as base? Lone pair थोड़ी है इसके पास, OH थोड़ी है इसके पास, इलेक्ट्रॉन थोड़ी है इसके पास, कुछ भी नहीं है बेचारे के पास। So it is a donor of proton, तभी तो दे दिया इधर, चेक करो। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन क्या था, इन फाइनल हाइड्रोलिसिस इक्वेशन मेरे पास कुछ भी अगर ढंग का है, दैट इज NH4OH, KB वीक बेस। सो इसको आयोनाइज करके देखा, 2-4-5% जो भी हो रहा है वो KB बन गया मेरे पास। तो मैंने बच्चों से कहा बड़ा सिंपल सा एक वे लगाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का 1 1 1 1 1 ये वाली KW, इक्वेशन 2 का KB का डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 KW में KB का डिवाइड किया तो कैंसलेशन के बाद इक्वेशन 3 बन गई मेरे पास। तो यहीं से मेरे को एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलना शुरू हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेक करना बच्चे, कुछ भी नहीं है सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में, अगर आप थोड़ा सुनोगे तो बच्चे KB गिवन होएगा पेपर में, KB गिवन होएगा और H पूछा होएगा। बच्चे यार KB गिवन है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द H। मैं बोलूंगा जी KB KW में डिवाइड कर दो, KH आ गया, एंड देन यू हैव द फॉर्मूला ऑफ H² C 1 H। कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, KH कैलकुलेट हो गया, रूट करके क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में KB गिवन हो और H पूछ रखा हो तो स्टूडेंट्स ने करना क्या है, KW में KB का डिवाइड करो, KH निकल गया, एंड नाउ दिस KH इज इक्वल टू H² C 1 H। तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट गिवन हो तो H को निकालना इजी हो जाएगा। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझे तो KH के दो फॉर्मूलों में इंटर रिलेशन निकल आया, KH KW बाय KB H² C 1 H।
इन दोनों को इंटर रिलेट करके टोटल क्वेश्चन ही 5 है। नंबर 1 टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, नंबर 2 नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर 3 फॉर्मूला ऑफ केएच, नंबर 4 फॉर्मूला ऑफ केएच इन टर्म्स ऑफ केडब्ल्यूकेबी। हाँ भी समझ गए इस बात को, तो आगे बढ़े। बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, पीएच का फॉर्मूला सीख लो, बस वहां अप्लाई कर देंगे जब नीड होएगी। व्हेन यू हैव द salt of strong acid, then pH should be less than 7. 7 minus half pKb minus half log C. It is the formula. How कैसे derive हुआ? No need. Only write down the formula. pH is equals to 7 minus minus. इसके बाद मैंने स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड ले लिया। बच्चे कहते हैं सर इसको थोड़ा सा कम वर्ड्स में करवा दो। मैंने कहा बिल्कुल करवा देते हैं जी, हमने एक ही झटके में सारा खत्म कर दिया। कैसे? पहले तो एग्जांपल लिख लिए, फिर आप ही लोगों ने बता दिया था मेरे को, उन्होंने तो बताना था, वो तो थोड़े स्लो चल रहे थे आपसे। क्लियर? एनायनिक हाइड्रोलिसिस बेसिक इन नेचर, और बच्चे रिएक्टेंट साइड में एनायनिक है तो प्रोडक्ट साइड में पक्का OH होएगा, रिएक्टेंट साइड में केटायनिक है तो प्रोडक्ट साइड में पक्का H+ होएगा। If you have the weak base strong acid तो acidic होएगा। If you have the strong base weak acid, strong base, okay, if you have the strong base तो basic होएगा। KH is equals to H square C 1 minus H, KH is equals to KW, पहले क्या होता था KB, now KA। Formula of pH all should be plus 7 plus half pK plus half log C, because strong base का pH तो 7 से ऊपर ही होएगा ना। हाँ, pH should be less than 7, pH should be greater than 7, pH should be less than 7। बोलो भाई, अगर आपके पास 10⁻⁻⁶ m NaOH है, what should be the pH? 6 लिख दूं? Is it? Then फर्स्ट एट ऑल pH निकलेगा 6, बेस है ना, pH निकलेगा, फिर pH 14 - 6 8 निकलेगा। तभी तो कह रहा हूं pH should be greater than 7 and pOH should be less than 7। KOH का इनफैक्टर तो 1 ही है बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई थोड़ी होएगा। तो एक बार पीछे नजर मार लो, टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ द सोल्ट्स। एग्जाम्पल बताया, मैक्सिमम सोल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई हाइड्रोलिसिस हो नहीं रहा, उसके लिए भी मैंने एक अरेंजमेंट कर रखी है बच्चों के साथ ना। ये देखो, इस पे नजर मारो, ये मैंने आपको टाइम दिया 1 मिनट का, ये कंप्लीट समरी है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस की कंप्लीट समरी है बच्चे ये। Neutral, no hydrolysis, pH should be 7, no need to write the formula of KH because hydrolysis तो हो ही नहीं रहा, pH 7 ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक, केटाइनिक एसिडिक, KH के 2 फॉर्मूले, H² C/1 - H, KW KB। स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक एनाइनिक बेसिक pH है, KH H² C/1 - H, KW KA। if you want to calculate pH 7 plus half pK plus half log C, pH all should be subtracted, 7 minus half pK minus half log C। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन? चलो, नाउ द वीक एसिड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैं फिर एक बात बोल रहा हूं, कम से कम आज में 10वीं बार, क्या जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स
which are made by the salt are strong. इंपॉर्टेंस इस बात की है ही नहीं कि बन किससे रहा है. 99.9% केस के अंदर जितने भी सोल्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, चाहे वो वीक एसिड वीक बेस का बनाओ, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का बनाओ, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का बनाओ, कुछ भी हो. ठीक है जी. अब आप थोड़ा सा चेक करो, जितने भी सोल्ट है उनको आयनाइज फॉर्म में लिख दिया है. ये बेचारे उनसे बनने वाले वीक थे तो कैंसलेशन हुआ नहीं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस. व्हाट इज द नेचर? डिपेंड्स ऑन KKB. You can't say it is neutral. Depends on KKB. If KKB same, neutral. If K greater than KB, acidic. If KB greater than Ka, basic. But not is higher acidic or higher basic. Slightly greater than 7 and slightly less than 7. Slightly greater than 7, slightly less than 7. Now, formula of KH. 1 minus HC, 1 minus HC, HCHC. KH is equals to numerator by denominator. Cancel C square. And the very important line now again. Very important, very important, very important. क्या बात है वो कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन गायब होगी. मेरी सुपर ट्रिक याद करो बच्चे वापस. मेरी एक सुपर ट्रिक याद करो बच्चे वापस. सुपर ट्रिक, वो सुपर ट्रिक क्या था कि जब भी रिएक्टेंट ऑपरेटर में नंबर बराबर हो, व्हेन यू हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, then reaction is totally independent from the volume as well as pressure. तो भाई CB कट गया, V तो आना ही नहीं था. तो कुल मिलाकर जो एनालिसिस है now is independent. Now it is independent from the volume और concentration. तो अब प्रेशर तो वैसे ही नहीं बोलते आप लिक्विड सॉल्यूशंस में. सो यहाँ 6 क्वेश्चन और जनरेट हो गया, 6ठा क्वेश्चन और आ गया. यहाँ पहले क्या चलता था? टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस. फिर क्या चलता था? नेचर. फिर क्या है? फॉर्मूला ऑफ KH. देन कौन था? pH. अब एक नया बात और आ गई है. आउट ऑफ द 4 विच सोल्ट हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन. पहले वाले का हो नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. दूसरा वाला डिपेंडेंट है, तीसरे वाला भी डिपेंडेंट है, फोर्थ वाला टोटली इंडिपेंडेंट. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर. बोलो भाई. रिलेशन इन बिटवीन KW अब तो सारे आ जाएंगे ना बच्चे. तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन K इंटू KB. इसके बाद मैंने बच्चों को अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करवाया. किसका? pH का. लेकिन आप सिर्फ एक pH का फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लो. कौन सा वाला? ये वाले दोनों फॉर्मूले बच्चे जिसको मैंने हाईलाइट किया, बस इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. pH 7 प्लस माइनस, pH इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस. अब चेक करना, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो कैंसलेशन हो जाएगा. If K is equals to Kb, like ammonium hydroxide, acetic acid, both have the same value of Ka, Kb, 1.8 into 10 raised to power minus 5. Then pH is equals to 7. When you have the pH value, तो plus acid, pH प्लस बेस, ये याद करने का सिंपल सा ट्रिक हो सकता है. ऐसा भी पूछा जा सकता है, आउट ऑफ द 4 विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द pH ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट. देन pH इज इक्वल टू 7 प्लस. इफ H देन प्लस है Ka, इफ OH देन प्लस Kb. बट एक बार प्लस माइनस तो होएगा ही होएगा. डेरिवेशन की नीड नहीं थी आपको, इसलिए मैंने सीधे फॉर्मूले दिखा दिए इन केस ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट्स. ये फाइनल कंक्लूजन मैंने आपको पहले भी दिखाया था. एक बार फिर आप ओनली एंड ओनली वीक एसिड वीक बेस का देख लो, फोर्थ वाला चेक कर लो, बस कंफ्यूजन और डिस्कशन कर लो. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करते हैं हम लोग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोल्ट हाइड्रोलिसिस. क्वेश्चन के टाइप फिक्स है, क्वेश्चन के टाइप फिक्स है. डन. चलो जी, अब शुरू हो रहा है. हमारे 2 टॉपिक हमारे पास हो रहे हैं, बफर सॉल्यूशन और उसके बाद है सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. कोशिश करो आज हम इसको खत्म कर लें, जिससे कल पूरी क्लास हमारी क्वेश्चन के डिस्कशन पे लग जाए. ठीक है जी. नाउ बफर,
डेफिनेशन क्या हुआ? सॉल्यूशन which resist the change in pH after the mixing of little amount of acid or base. थोड़ी सी अमाउंट अगर एसिड बेस की डाल दो तो जो अपने पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है उसका बफर बोलते हो, उसका बफर बोलते हो. डेफिनेशन सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, उसको आप क्या बोलते हो? बफर. बफर इज जस्ट लाइक डफर. डफर समझते हो? डफर है ना. तो हमारे टीचर भी बोलते थे बफर इज लाइक डफर, तो हम गर्दन नीचे कर लेते हैं. अब तो ऑफलाइन आप क्लास पढ़ा रहे हो ना, जब तो बोलते हो ना बफर इज लाइक डफर, तो बच्चे आपकी तरफ देखने लगते हैं. अच्छा हमें देख नहीं रहा, हमारे बारे में बात कर रहा है पक्का ये. आजकल तो चेंज हो गया माहौल ना. पहले हम शर्माने लगते थे, सर बोलते थे डफर, हमें लगता था हमारे बारे में बात कर रहे हैं. आपको नहीं लगा आपके बारे में बात कर रहा हूँ? ओए बोलता नहीं कोई. वही कह रहा हूँ ना. तो बफर इज लाइक डफर, बफर इज लाइक डफर. क्लियर? बफर को आप चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, भाई साहब अपनी पीएच से स्लाइटली कोई हल्का फुल्का चेंज होएगा. ऐसे किसी भी बच्चे को बोलो भाई ये कल काम करके लाना है तूने, तो वो आपके सामने बोलेगा सर पक्का पक्का करके लाएंगे. अगले दिन वही सेम, 4 घंटे पढ़ाई करनी है तुझे आज, हाँ सर पक्का 4 घंटे. उसको पता है सिर्फ सुन रहा हूँ, करना कुछ भी नहीं है. तो वही हालत इसकी है. आप कुछ भी करते रहो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की अमाउंट डालते रहो, पीएच में चेंज आएगा बट इनसिग्निफिकेंट चेंज आएगा. इतनी बात आपको समझ में आई बफर के बारे में? बफर इज लाइक डफर. वेरी गुड. चलो जी, अब बफर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बच्चे. बफर का क्लासिफिकेशन, वी हैव द टू टाइप ऑफ बफर, सिंपल एंड मिक्स्ड. सिंपल एंड मिक्स्ड. सिंपल एंड मिक्स्ड. व्हाट मीन ऑफ सिंपल बफर? सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस. जितने भी सोल्ट है कैसे, अभी मैं आपको बफर एक्शन भी बताऊंगा, हाउ द बफर एक्ट्स. बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालने से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा. नाउ नेक्स्ट, मिक्स्ड बफर. ये क्या है भाई? मिक्स्ड बफर की भी 2 कैटेगरीज हैं, एसिडिक बेसिक. एसिडिक बेसिक. व्हाट इज द एसिडिक बफर? एसिडिक बफर इज mixture of weak acid and the same weak acid, salt of the same weak acid with strong base. Acidic buffer, weak acid and the salt of same weak acid with strong base. Basic buffer, weak base and the same weak base विद स्ट्रॉन्ग एसिड. सर एग्जांपल बताओ. ये लो जी, आपका ब्लड भी तो बफर है. आपको आपके टीचर ने बताया होगा, बायो वाले टीचर ने, आपका ब्लड भी बफर है. ये वाला बफर है वो. कार्बोनेट बफर है, कार्बोनेट. एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट. अगर आप पहचान पा रहे हैं, इट इज वीक एसिड एंड द सेम वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ HCN इज वीक एसिड, NaCN सेम वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. ऐसे जितने चाहो उतने कॉम्बिनेशन बना लो, पर दिमाग में सेट होना चाहिए व्हाट मीन ऑफ द बफर. बफर is the solution which resist the change in pH after the mixing of little amount of strong acid or strong base. ठीक है जी. बाकी सो रखे हैं आज सारे बच्चे? श्योर? चलो, हाउ द बफर एक्ट्स. बफर के काम करने का तरीका क्या है, बफर काम कैसे करता है? क्लियर? सुनो भाई. सिंपल बफर अमोनियम एसिटेट. डन. मैंने फिर आज कम से कम इस बात को 11वीं बार बोल रहा हूं. क्या? ऑल सोल्ट्स आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक होगी बात. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब नहीं समझ में आता भाई, जिसका अल्फा 1 है. सर अल्फा का मतलब समझ में नहीं आता. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसका मतलब समझ नहीं आता. मतलब ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, आयंस में एग्जिस्ट करने लग जाएगा. दैट मीन अल्फा 1. अच्छा जी, अब इसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला. क्यों डाला? हम चेक कर रहे थे इसकी पीएच बदल रही है कि नहीं बदल रही है. तो आपने HCl डाल दिया, HCl बड़ा खुश हो रहा है, स्ट्रॉन्ग है, खुश तो होना ही था, हर एक स्ट्रॉन्ग ही खुश होता है. क्लियर? वो सोच रहा है अभी मैं इसकी पीएच को बदल दूंगा. क्लियर? HCl का आपने 0.1 m सोल्यूशन इसमें डाल दिया है. अब HCl के दिमाग में क्या चल रहा है? HCl सोचता है मैं इसकी पीएच को डाउन लेकर आऊंगा, 2 वर्ड्स 1 2 3 लेकर आऊंगा.
तो मैंने कहा एक बार आओ तो सही, पता चलेगा। तो जैसे ही H प्लस सोल्यूशन में गया, when the H plus is mixed in the given buffer, then जो आपके पास एसिटेट है, तो अच्छा एक बात सुनो, एसिटिक एसिड के बारे में क्या जानते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एसिटिक एसिड, वीक एसिड नूडल्स में खा जाते हो, इतना वीक है, पता ही है, क्लियर ना। अच्छा अब मैंने इसका ना कॉन्जुगेट बना दिया, व्हाट अबाउट दिस, स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक होएगा ना, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ना। वही तो कह रहा हूं बच्चे, जब आपने H प्लस डाला तो वहां ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ था, कौन? एसिटेट, ये रहा ना। तो जितने भी H प्लस आए जो पीएच को बदलने वाले थे, ऑल विल रिएक्ट विद एसिटेट, ऑल विल रिएक्ट विद एसिटेट, ऑल विल रिएक्ट विद एसिटेट, और नलीफाई हो रहा है इफेक्ट उसका, और अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड बन रहा है। तो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच हमें ऑब्जर्व हो ही नहीं रहा। यू मानो ना यार, HCl युवराज सिंह है या कोई भी एक अच्छा क्रिकेटर, बाकी दो चार के नाम मुझे पता होंगे ज्यादा से ज्यादा, क्लियर ना। तो उसने सिक्सर मारा है, सिक्सर मारते ही ना कोई फील्डर खड़ा था, लेकिन युवराज सिंह तो खुश हो रहा था ना कि मैंने सिक्सर मार दिया, अब तो ये बाउंड्री के पार जाएगा, इतने फील्डिंग बहुत अच्छी थी, उसने कैच पकड़ लिया। तो अब 6 थोड़ी मिलेंगे, अब तो आउट मिलेगा ना। तो HCl युवराज सिंह है, इसने H प्लस दिए, सोच रहा है सिक्सर जाएगा, पीएच बदलेगा, सामने कोई अच्छा फील्डर खड़ा हुआ है एसिटेट, उसने कैच कर लिए सारे H प्लस, कहानी खत्म, पीएच में चेंज नहीं हुआ। अब समझ गए बात को? क्यों भी इति का पक्का? चलो झूठ तो नहीं मार रही लड़की। चलो अब हम स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर दें। इस ये टास्क मैंने दिया आपको, जल्दी से पढ़ो फिर पता चल जाएगा आपको। अंशुल जी क्लास के बाद करूं, 1 मिनट बाद? मेरे घर पे लगवा दो। हाँ जी बच्चे, डन है। हाँ जी, बफर एक्शन और मिक्स बफर के बारे में जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये टास्क भी आप ही को दूं, देखते हैं आप समझ पाओगे कि नहीं। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं ना। एसिडिक मैं समझाया तो बेसिक तुम करना। सुनो, एसिडिक बफर मतलब कौन? एसिडिक एसिड, सोडियम एसिटेट। पहले आपको एसिडिक बफर तो समझ में आता है ना भी, एसिडिक बफर क्या? एसिडिक बफर मीन वीक 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 फ्री एसिड है, वीक 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 फ्री एसिड है जो इसके पीएच को ना रिजर्व रखेगा, क्योंकि वीक है ना वो। हाँ, दूसरा इसके अंदर कौन है? उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है। अब सुनो, दोनों ने, पहला वाला तो वीक था बेचारा, रो रो के एसिटेट दे दिए, पहले वाला तो वीक था, रो रो के एसिटेट दे दिए। दूसरे वाला स्ट्रॉन्ग है, दूसरे वाला स्ट्रॉन्ग है, वो तो अल्फा है ही 1 उसका, लेकिन कॉमन एन इफेक्ट लग गया। आपको पता कॉमन एन इफेक्ट कब लगता है? व्हेन वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग, याद है कल बताया था। चलो, तो इससे पता क्या हुआ? झटका किसको लगा? झटका किसको लगा? झटका लगा एसिटिक एसिड को। उसका अल्फा पहले ही कम था बेचारा, रो रो के तो पहले आयनाइज हो रहा था, और कम आयनाइज हुआ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया, स्ट्रॉन्ग एसिड वही सेम युवराज सिंह ने कहा मैं सिक्सर मारने जा रहा हूं। इतने में सामने कोई बहुत अच्छा फील्डर था, बहुत अच्छा फील्डर था, वो कहता तुम सिक्सर मारो तो सही, मैं भी खड़ा हूं। उसने कैच ले लिया बाउंड्री पे, भाई साहब आउट हो गए। तो जितना पीएच बढ़ाना घटाना चेंज करना चाहते थे, सारा के सारा इफेक्ट नलीफाई हो गया। NaOH के बारे में देखो, NaOH वही युवराज सिंह कह रहे जी मैं तो आज ना पीएच बदल के डालूंगा। मैंने कहा ठीक है आप कोशिश तो करो। तो जैसे ही बफर में बेस गया, उसके सारे के सारे OH कौन खा गया? इधर H प्लस और एसिटिक एसिड। और आपको एक बात पता है बच्चे, ध्यान से सुनना, मैं 12th में से कोई भी नाम बोल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन का, ध्यान से सुनना। नाइट्रेशन, सुनना, नाइट्रेशन। अच्छा, नाइट्रेशन का रिएजेंट कौन है? नाइट्रेशन का रिएजेंट मुझे जहां तक याद आ रहा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जनरली हम यूज करते हैं। गॉट इट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एलर्जी तो नहीं है? चलो फिर अच्छी बात है। नहीं तो मैं देख रहा हूं कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना ड्रॉपर बैचेस,
तो बच्चों को एलर्जी है ऑर्गेनिक से, वो कहते हो ऑर्गेनिक मतलब आनी ही नहीं है। मैंने कहा किसने कह दिया तुम्हें आनी ही नहीं है? तो उनको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो उनको लग रहा है अब तो आने लग गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। क्लियर? अब इनमें से कंपेरिजन में एक वीक एसिड है, वैसे तो दोनों स्ट्रॉन्ग है। एक क्लास में एक 98% का बच्चा और एक 99% का है, तो 98 वाला 99 के सामने वीक ही माना जाएगा कंपेरिजन में, इंडिविजुअल नहीं, कंपेरिजन में। तो HNO3 स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन H2SO4 से HNO3 तो वीक है ना, तो इसको मिक्सचर में वीक और इसको क्या कह दिया, स्ट्रॉन्ग। अब आपको याद आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाइट्रेशन में H कौन देता है, H2SO4, और OH कौन देता है, HNO3। याद आ रहा है कुछ? तो वही तो कह रहा हूं बच्चे मैं आपको ऊपर भी, जब OH आया ना, OH, इस OH ने एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन बढ़ा दिया। आपको पता है एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लाइन पूरी करता हूं मैं। एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन NaOH। हाँ यही कह रहे हैं ना, ये बहुत लाइन बड़ी दमदार लाइन थी। एसिडिक एसिड इज वीक एसिड, यस, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज अ वाटर। अगर मैं बोल रहा हूँ वीक एसिड, तो इथिका इसका मतलब है पानी की बात कर रहे हैं, वाटर में बात कर रहे हैं। व्हेन द लाइन इज एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन NaOH, इन KOH, इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बात, क्योंकि मैं किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में वीक एसिड को आयोनाइज करना सीख जाता हूं, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड का बिहेव करने लगता है। और ये कहां से थ्योरी हमने उठाई है? ये थ्योरी उठाई है हमने रेस्पेक्टेड सर ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी, मीन एसिड बेस की थ्योरी। इतनी का बात समझ में आई? जब तक लाइन पूरी नहीं हुई ना, क्या एसिडिक एसिड इज वीक एसिड, हाँ ठीक है ठीक है। फिर मैंने कहा, आपने कहा ठीक है बात खत्म, यही बात खत्म, फुल स्टॉप लगा रहे हो, हाँ, तो आपने कहा ठीक है पानी की बात कर रहे हो आप। मैंने कहा फुल स्टॉप नहीं लगा, अभी कोमा लगा है, कहते ओके बात आगे करो, इन NaOH इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन NaOH, हाँ फिर ठीक है। और एक बात और, इट इज वेरी वीक एसिड, फिर आगे कोमा लगा के क्या बोल दिया, इन HCl, आपने कहा ओके कॉमन इफेक्ट लग गया, वीक से भी वीक हो गया, अल्फा कम हो गया ना बच्चे इसका। तो अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझ पाए, तो OH मैंने बाहर से डाला, युवराज सिंह ने सिक्सर मारा, सामने से H और एसिडिक एसिड पड़े थे, सारा के सारा उसका सिक्सर कैच हो गया, और pH में कोई चेंज हुआ नहीं, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, मतलब वाटर बन गया। लो जी, अब इधर वाला काम आप करोगे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ये मैंने बेसिक बफर के साथ छेड़खानियां की हैं, बेसिक बफर के साथ। कंफर्म हो गया सारा सारा? ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा इसके अंदर? किसी एक बंदे ने भी अभी भी ज्वाइन किया हम लोगों को ना? कौन लेट आया अभी 40 मिनट आज? चलो बढ़िया बात है। अब जो बफर्स हैं बच्चे, इनके pH और pOH के सीधे फॉर्मूले सीख लो, डेरिवेशन की नीड नहीं है। और मैं तो मेडिकल के बच्चों की एक बात बोलता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो फॉर्मूलों का कलेक्शन कर लो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो एसिडिक बफर का pH pK प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, pOH pKb प्लस लोग सोल्ट बाय बेस, इनको हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशंस। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे इसको कंप्लीट कर पाओगे आप। लो जी, उसके बाद मैंने ना इसको अप्लाई करना सिखाया कि मुझे अगर 0.1 mHCl मिक्स करने को मिलता है, व्हाट अबाउट द चेंज इन pH? भी आप बोल तो रहे हो buffers are those solution which can resist the change in pH after the mixing of little amount of acid or base, आप ऐसा बोल तो रहे हो, क्या सच में ऐसा होता है क्या? मैंने चेक कर लेते हैं, आओ मेरे साथ। एक क्वेश्चन था किसी बुक का, वो मैंने यहाँ डाला है। मैंने कहा जी इनिशियली मेरे पास एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिडेट है 1:1,
आपने कहा ठीक है 1:1 बफर था, पीओएच इज इक्वल टू पीके भी, दोनों कैंसिल हो गए, ये आंसर आ गया। पीएच इज इक्वल टू पीके, लोग सोल्ट बाय एसिड, एक सोल्ट था एक एसिड था, पीएच बराबर पीके आ गया। जो क्वालिटी होएगी, मान लो एसिडिक बफर है तो इससे सोल्व कर देना, बेसिक बफर है तो इससे सोल्व कर देना। ये लो जी, मैंने कहा इसमें ना मेरे को अब छेड़खानियां करनी है, इसमें मेरे को ना 0.1 mHCl डालना है। तो क्या होएगा, कहते जी बफर है, पीएच में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होएगा। मैंने कहा चलो सिग्निफिकेंट नहीं होएगा, जितना होएगा वैसे तो आप सोचो ना 0.1 HCl एक पीएच का एक का चेंज लाना चाहिए। अगर आप 0.1 mHCl डाल रहे हो तो पीएच का एक का चेंज आना चाहिए, लेकिन क्या 1 का चेंज आ रहा है, चेक कर लेते हैं जी। मैंने कहा जी HCl ने सॉल्यूशन में जाते क्या दिया, कहते जी 0.1 m, 0.1 m H, 0.1 m Cl, एसिटिक एसिड H, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, चेक करो, याद करो पीछे क्या लिखवाया था, पीछे क्या लिखवाया था, अगर भूल गए तो बुरी बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। युवराज सिंह ने सिक्सर मारा, बॉल को कैच कर लिया किसने, एसिडेट ने। अब वापस यहाँ आ गए, युवराज सिंह ने सिक्सर मारा, ये सिक्सर है, ये कौन है, फील्डर है, कितना था 1 था, ये एसिडिक एसिड 0.1 है, इसमें से 0.1 सब्ट्रैक्ट हुआ और ये नया 0.1 बन गया वापस। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ओरिजिनली क्या था, एसिटेट एसिडिक एसिड, चेक कराओ, ये एसिटेट है और ये एसिडिक एसिड है। सर आप एसिडिक एसिड क्यों ले रहे हो, ये आयोनाइज ही नहीं हो रहा कॉमन इफेक्ट की वजह से। और एसिटेट किसने दिए, सोल्ट ने दिए। मैंने जैसे ही H+ डाला स्ट्रोंग का, उसके 0.1 ने एसिटेट से रिएक्शन करके उसकी क्वांटिटी घटा दी और एसिटिक एसिड की क्वांटिटी क्या कर दी, बढ़ा दी। सो व्हाट इज अ न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट, डिक्रीज्ड, व्हाट इज अ न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, इंक्रीज्ड। पहले पीएच क्या था, बताया था भी आपको, पीएच बराबर पीके, 1/1 से लोग 0 हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, सोल्ट डिक्रीज्ड एंड एसिड इंक्रीज्ड। सो log 0.9 डिवाइडेड बाय, log 0.9 डिवाइडेड बाय 1/1, 1.1, ये अप्रोक्सीमेट 0.1 का चेंज आ गया, जबकि चेंज कितने आने चाहिए का, एक का। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बच्चे 1.1, ये वाली कहो तो इसको पूरे को रब करके वापस सिखा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बफर इंडेक्स का एक फॉर्मूला और आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस, मैंने 0.1 मिक्स किए थे इन 1 लीटर ऑफ बफर, चेंज इन पीएच, तो बफर इंडेक्स 1 आ जाएगी। वो जैसा भी होएगा, जितने मोल मिक्स करोगे एसिड बेस के डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, इसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी, बफर इंडेक्स। एक दो क्वेश्चन इस पर भी मिल जाएंगे आपको बुक्स में, बफर इंडेक्स पे, बफर कैपेसिटी पे। इधर से सिर्फ फॉर्मूले याद करना पीएच और पीओएच के, इधर से याद रखना ये 2 टाइप के बफर हैं, इधर से याद रखना कि मिक्सिंग करने पर हुआ क्या था, क्लियर। इधर से याद करना बफर की डेफिनेशन क्या है। अब समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं जी। आपको याद है जब पीएच कर रहे थे ना, पीएच तो हम मिक्सिंग करवा रहे थे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, वीक वीक की कभी मिक्सिंग नहीं करवाई, स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। अब हम मिक्सिंग पता किसकी करवाने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू हो गया है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, मिक्सिंग ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग, मिक्सिंग ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ध्यान से सुनना और समझना भाई, मेरे पास वीक अगर स्ट्रॉन्ग से ग्रेटर हो जाए तो मैंने क्या कहा, वीक मतलब डफर, वीक मतलब बफर, वीक जो अपनी हरकतों में चेंज नहीं कर रहा, अपने पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा, तो वीक ज्यादा हो तो ट्रिकी मेथड से उसको बफर बना दो। न्यूमेरिकली सोल्व करना है, थोड़ा टिकना पड़ेगा आपको मेरे साथ। 100 ml 0.1 m HCN, HCN जानते हो वीक एसिड है। 50 मिलीलीटर 0.1 m NaOH, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, मिक्स किया, NaOH लिखा, HCl लिखा, NaCN वाटर बना दिया, ये इक्वेशन लिख डाली इसकी इक्विलिब्रियम की। ये कितना था 5, ये कितना है 20। क्या बच्चे जानते हैं आउट ऑफ these two which one is लिमिटिंग? लिमिटिंग मतलब जो पूरा कंज्यूम हो जाए, लिमिटिंग का मतलब जो अमाउंट में कम हो, NaOH। तो इनिशियल 5
इनिशियल 20, इनिशियल 5, इनिशियल 20, तो 5 माइनस 5 कंज्यूम्ड, 20 माइनस 5 15 रिमेनिंग, और ये नए 5 5 बन गए। आप पहले करते नहीं थे ऐसे 5 20 0 0 5 माइनस एक्स 20 माइनस एक्स एक्स एक्स, और स्ट्रोंग पूरा का पूरा यूज हो गया, खत्म। यहाँ 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 ये तो किया मैंने अभी भी ऊपर। आपके पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कौन कौन बच गया जो मेरे लिए ये बफर का मैसेज दे रहा है? चेक कर लेते हैं जी। ये कौन है भाई? वीक 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 बचा हुआ है। स्ट्रोंग बेस के साथ वीक का सोल्ट बचा हुआ है। इट मीन इन दोनों का मिक्सचर किसका रोल कर रहा है? बफर का। तो इसकी पीएच निकालो। कहते जी बफर की पीएच का फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आती हो तो कई बार ना वो हाफ न्यूट्रलाइजेशन, 1/4 न्यूट्रलाइजेशन, 3/4 न्यूट्रलाइजेशन ऐसी हरकतें भी करेगा, तो डरना मत, उसकी बात को उठा लेना। जैसे वो कह रहा है ये NaCN बना, ये वोटर है, कह रहा है जी हाफ न्यूट्रलाइजेशन, आपने कहा कोई टेंशन नहीं, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। मान लो वो कह रहा है हाफ नहीं 3/4 न्यूट्रलाइजेशन, आपने कहा ठीक है 3/4 न्यूट्रलाइजेशन। उसने कहा नहीं नहीं 2/3 न्यूट्रलाइजेशन, आपने कहा कोई टेंशन नहीं है 2/3 न्यूट्रलाइजेशन। सुन समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? तो जैसी उसकी लाइनिंग हो उसी रेफरेंस में काम करना है आपने। हाफ न्यूट्रलाइजेशन, 3/4 न्यूट्रलाइजेशन, 2/3 न्यूट्रलाइजेशन, 1/10 न्यूट्रलाइजेशन, जैसा हो डील वही करना है जो उसने समझा रखी हो, बोल रखी हो क्वेश्चन में। बोलो जी। हाँ यहाँ 3 आएगा, वो उसका 1/4 बचेगा। ये 1/4 न्यूट्रलाइजेशन होता तो यहां 3/4 बचता और ये 1/4 बन जाते। ठीक है, कि मेरी मिस्टेक थी। हाँ भाई, दूसरा है मिक्सिंग में अगर दोनों बराबर हो जाए, मीन वीक इज इक्वल टू स्ट्रोंग, तो उसका जो नेचर होएगा, उसका जो बिहेवियर होएगा इज इक्वल टू सोल्ट। चेक कर ले, एसिटिक एसिड NaOH, एसिटिक एसिड NaOH, एसिटिक एसिड NaOH, क्या करोगे जी 100 इंटू 0.2, 100 इंटू 0.2, मीन दोनों की क्वांटिटी कितनी हो गई है 20-20, दोनों की क्वांटिटी कितनी हो गई है बच्चे 20-20, दोनों ही लिमिटिंग, तो दोनों ही खत्म हो गए। न्यू सोल्ट कंसंट्रेशन इज 20 ml इक्विवेलेंट। अब जो बात मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज उसको ध्यान से सुनना। कौन सा सोल्ट है, कोई बता पाएगा इसको देखकर? स्ट्रोंग बेस वीक एसिड, what should be the formula of pH? pH is equal to 7 plus half pKa plus half log C। पीछे लेके चलूं या पता चल गया? हाँ जी। नाउ जो जहां मेरे को टेंशन हो रही है वो सुनना आप। मेरे को टेंशन पता क्या हो रही है, आप क्या करोगे सीधा 20 यहां पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करोगे, ये ब्लंडर हो जाएगा। आपको चेक करना है क्या पहले केस में 20 ml इक्विवेलेंट कौन था? सोल्ट। लेकिन आपने ml इक्विवेलेंट थोड़ी लिखना है, आपको इक्विवेलेंट लिखना है पीएच के लिए। वेरी फर्स्ट डे से बोलता रहा हूं, और वेरी फर्स्ट डे कोई बहुत दूर नहीं गया। इस आयनिक इक्विलिब्रियम को किसी क्लास के अंदर मैं 8 दिन पढ़ा रहा होता हूं, तो वहां वेरी फर्स्ट डे तो यार 8 दिन पहले बताया था, अब तो वेरी फर्स्ट डे आपका कल ही था। और उस वेरी फर्स्ट डे में क्या बोला मैंने आपको? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पीएच देन यू शुड पुट द इक्विवेलेंट। ये तो ml इक्विवेलेंट है बच्चे, तो इसके मिलीलीटर को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 100 प्लस 100 20/200। अगले केस में 150 150 15/300, वो कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे, सीधे 20 मत पुट कर देना, आंसर नहीं आएगा नहीं तो। अब इतने में एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन कर दिया किसी क्लास में, सर पीछे तो आपने ऐसा किया नहीं था। मैंने कहा किया था, तुमने ध्यान ही नहीं दिया।
कहते करना बिल्कुल नहीं किया आपने। मैंने कहा तुमने ध्यान नहीं दिया, चेक करो। ये क्या बन गया था फाइनली 15, ये क्या था 5। टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चे दोनों को मिक्स करने के बाद 50 प्लस 100 150। तो मैंने 5/150 और 15/150 पुट किया था, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। क्लियर ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ml इक्विवेलेंट पड़े हुए हैं, तो कैंसिल हो गए थे वो दोनों, इसलिए वहां रखा भी तो पता नहीं चला। लेकिन यहां तो बेचारा अकेला रह गया ना। यू शुड कैंसल द ml ऑफ ml इक्विवेलेंट टर्म, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा बच्चे। तीसरा एंड लास्ट केस, अगर आपके पास स्ट्रोंग ज्यादा हो, टोटल 3 केस बन रहे, वीक ज्यादा वीक ज्यादा वीक 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 इज ग्रेटर बफर, वीक स्ट्रोंग इक्वल 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 इक्वल, ओके सोल्ट। इफ स्ट्रोंग इज ग्रेटर देन वीक, इफ द स्ट्रोंग इज ग्रेटर देन वीक, अगर स्ट्रोंग वीक से ज्यादा हो तो उसका रिजल्टेंट बिहेवियर स्ट्रोंग जैसा ही होएगा। फाइनल नेचर डिटरमाइंस बाय द स्ट्रोंग। चेक कर ले, एसिटिक एसिड 100 into 0.2, NaOH 200 into 0.3, 1 is 20, second is 60. Who one is greater? Strong base. बट रिएक्शन तो हो रही है ना, सो 20 से कैंसल, 60 में से 20 न्यूट्रलाइज्ड, रिमेनिंग अमाउंट इज 40. दिस 40 शुड बी डिवाइडेड बाय, दिस 40 शुड बी डिवाइडेड बाय 100, 200, 300. कौन है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस. यू शुड कैलकुलेट POH फर्स्ट, POH फर्स्ट एंड देन कैलकुलेट pH. बच्चों को ये बताया, स्ट्रॉन्ग माइनस लिमिटिंग बाय V, सीधा आंसर आता है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका, स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेंट्रेशन 60 माइनस लिमिटिंग 20 बाय टोटल वॉल्यूम, HOH निकल आएगा, फिर आंसर निकाल लेना। ठीक है जी। लो जी, अब इस चैप्टर की लास्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस चैप्टर का और हमारे नीट का ये आजकल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। क्लियर है? सुनो ध्यान से, अभी मेरे पास एग्जैक्टली 13 मिनट्स हैं, सुनते रहना भी ध्यान से। सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, SNKSP, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। अगर किसी की सोल्युबिलिटी 0.1 से ज्यादा हो, 0.1 से ज्यादा, 0.1 मोल पर लीटर से ज्यादा हो, तो कहते हैं सोल्यूबल है, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसको हटाओ, ये हमारे इस चैप्टर में काम का नहीं है। अगर किसी की सोल्यूबिलिटी 0.1 से तो कम हो, लेकिन 0.01 से ज्यादा हो, आपने कहा स्लाइटली सोल्यूबल है, ये भी हमारे इस चैप्टर में काम का नहीं है, तो इन दोनों को उठा के परे कर दिया। मीन नो नीड इन दिस चैप्टर विच हैव द सोल्यूबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 और इन बिटवीन 0.1 लेस देन 0.1 ग्रेटर देन 0.01। मुझे वो चाहिए जिनकी सोल्युबिलिटी लेस देन 0.01 हो, 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁵ 10⁻⁻10, ऐसे चाहिए मेरे को। वो आपको सब पता है, जब आप अपनी केमिस्ट्री पढ़ते हो तो टीचर बोलता है ना, इट गिव्स अ व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट, इट गिव्स अ येलो पीपीटी ऑफ AgBr AgI, तो उनकी बात हो रही है यहाँ, जिनका मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है, लीस्ट सोल्युबिलिटी होती है, उनकी बात होगी इस चैप्टर में। उनको बोल रहे हो स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट्स लाइक बिस्मथ सल्फाइड, आरएनए सल्फाइड, AgBr AgCl AgI, लाइक ऐसे। तो कहते जी ठीक है, मुझे सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच रिलेशन चाहिए, मैंने कहा निकाल लेते हैं। AgCl सॉलिड, हाँ जी, पानी में जाकर ये 2, मेरी वाला आज फिर 12वीं 13वीं बार आ रही है क्या, कम से कम इसको 12 बार बोल चुका हूं। जनरली 99.99% salts are the strong electrolytes. What mean of strong electrolyte? अल्फा इक्वल्स टू 1। तो AgCl इलेक्ट्रोलाइट है, इसको पानी में डाल दिया, 2 हिस्सों में टूट गया, Ag plus aqueous and Cl minus aqueous. What should be right? What should be the formula of K? Sure, numerator products, डिनोमिनेटर सॉलिड था 1 लिख दिया, आपको याद होगा मैंने बताया था इसी चैप्टर में। नाउ Ag सोल्युबिलिटी, Cl सोल्युबिलिटी, KSP इज इक्वल्स टू S², S इज इक्वल्स टू रूट KSP और KSP इज इक्वल्स टू S², इनसे न्यूमेरिकल बनने लगेंगे।
इसके बाद एक जनरल फॉर्मूला सिखा दिया बच्चों को, ये लो जी। इसके बाद एक जनरल बात बोल दी, क्या? अगर सोल्ट का कैटायनिक एनायनिक चार्ज सेम हो, इफ यू हैव द सेम charge of cation and anion, like barium plus 2 sulfate minus 2, Ag plus 1 Cl minus 1, aluminium plus 3 nitrogen minus 3. If you have the same charge of cation and anion, same charge of cation and anion, same charge of, then you should write a single formula, S is equal to root Ksp. But if the cationic and anionic charge are different, अगर cationic anionic charge different है तो फिर आपको एक सिंपल ट्रिक फॉलो करनी है। उसको मैंने कुछ बच्चों ने कहा ड्राइव करा, तो मैंने ड्राइव भी करा दिया था। सुनो, S is equals to Ksp if the salt is AXBY, if the salt is AXBY, X power X, Y power Y. If it is 2, 2 power 2, if it is 3, 3 power 3, if it is 1, 1 power 1, it is 5, 5 power 5. And then power, sum of these two, X plus Y. Example, AS2S3. Ksp divided by 2 power 2 4, 3 power 3 27 and 2 plus 3 5. ये फॉर्मूला बन गया। फिर मैंने बच्चों का जर्कोनियम फॉस्फेट सोल्व करो। जर्कोनियम 3 पावर 3 3 पावर 3 27, 4 पावर 4 256, यहां मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 3 प्लस 4 का सम 7 आ गया। कुछ पता चला? कुछ भी इस टाइप का दे रखा हो उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। लेकिन किसी को लगता है नहीं नहीं मेरे को तो सोल्व करके बताओ कैसे आया, तो Hg2I2 आपको पता है ये मर्क्यूरस है, क्योंकि मर्करी ऐसे कभी मिलता ही नहीं, आपको पता होगा डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनमें MM बॉन्ड बनता है, मेटल मेटल कोवलेंट बॉन्ड, मेटल मेटल कोवलेंट बॉन्ड। सो जब भी Hg2I2 लिखा हो ना बच्चे, तो आपको लिखना ही Hg2 + 2 N2I- है। 1s एक ही तो है बेचारा ये, और 2 आइडेड 2s, फॉर्मूले में सेट कर दो, आंसर जाएगा। कोई बताएगा Ag2CrO4 येलो कलर का पीपीटी बनता है, इसका SKSP का रिलेशन क्या आने वाला है? सिल्वर क्रोमेट है बच्चे, येलो कलर का पीपीटी है इसका, सिल्वर क्रोमेट। ये +1 है बच्चे, ये -2 है, ये पूरा 1 है ना, तो 2 पावर 2 4 हो गया, 1 पावर 1 1 हो गया, पावर 3 डन है। सो S इज इक्वल टू KSP by 4 पावर 1/3। ठीक है, परफेक्ट है। अब इनके क्वेश्चंस के बारे में बात करनी शुरू की। क्वेश्चन मुझे तो इनके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा, 2 ही तो क्वेश्चन बनेंगे, या तो S या KSP, या तो S या KSP। तो पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया, PbSO4, बोलो बच्चे। लो जी, इसको चेक करते हैं पहले ना, जर्कोनियम फॉस्फेट, ओके। जर्कोनियम, ये ठीक लिखा, गलत लिख दिया यार, वापस ना। जर्कोनियम फॉस्फेट, इसकी 3 है, इसका 4 है, ठीक है। ये ना 2 पार्ट्स में आयोनाइज किया। फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, पहले इसको सीखो। 3 जर्कोनियम + 4, 3 आयंस, 4 फॉस्फेट्स पावर -3, फॉस्फेट्स 4 पावर -3। नाउ it is 3s, it should be 4s, S4 zirconium and phosphate and number 33 as usual, जैसा कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम में करते हैं। नाउ KSP, how can we write zirconium + 4 पावर 3, phosphate पावर 4, write the value of zirconium + 4, 3s पावर 3, 4s पावर 4, solution 3 power 3 27, 4 power 4 256, s power 7,
फिर मैंने बच्चों का, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको एक बहुत बढ़िया तरीका और ट्रिक बता देता हूं, वो ध्यान से सुन लो, लिसन केयरफुली। ZR3PO4 whole 4. First at all write the SKSP 3 power 3, this 4 power 4, and the 3 plus 4 should be right in power 3 plus 4, 1 plus 1 divided by 3 plus 4. तो इतना लंबा ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, सीधे आंसर आ जाएगा आपका। बोलो जी। हाँ हाँ हाँ, बस ओनली 3 and 4, यू शुड सोल्व 3 and 4, 3 पावर 3 4 पावर 4, सीधा आंसर। 3 पावर 3 4 पावर 4, और वही फुल पावर में लिख देना 1/3 plus 4। बच्चे इसके बाद क्वेश्चंस की वैरायटी थी, ढेरों वैरायटीज है। उस वैरायटी में पहला की आपको क्या दे रखा होगा, एस, क्लियर, इन ग्राम पर लीटर। सारे बच्चे स्मार्ट है, केमिस्ट्री कभी ग्राम्स में चलती नहीं है, केमिस्ट्री नेवर डील्स विद ग्राम्स। तो उसमें मोलिकुलर वेट का डिवाइड करके सबसे पहले उसके मोल पर लीटर निकालो, फिर चेक कर लेना, जैसे भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा यू शुड चेक द चार्ज, +2 - 2, तो इसका मतलब लॉटरी लग गई। एस का स्क्वायर करो, केएसपी आ जाएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एस ग्राम्स पर लीटर में गिवन है, उसको पहले किस में कन्वर्ट करो, मोल पर लीटर में डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, एंड देन इफ द चार्ज ऑफ कैटायन सेम, तो स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा सीधा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको केएसपी गिवन है, एस निकालना है ग्राम पर लीटर में, तो गेम उल्टा हो गया। चेक करो चार्ज क्या है, +1 - 1, उसी केएसपी का रूट ले लो। अब जो वैल्यू आ जाए उसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट और सेकंड जस्ट रेसिप्रोकल कर दिए, उल्टे कर दिए। पहले एस था ग्राम पर लीटर में, फिर उसको मोल पर लीटर में बदला, फिर स्क्वायर कर दिया। अब इसमें केएसपी गिवन है, इसका रूट लिया, मोल पर लीटर में आंसर आया, इनटू किया, ग्राम पर लीटर में आंसर आ गया। क्वेश्चन की वैरायटी की बात कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन, केएसपी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड AgCN दे रखा है, कह रहा है सोल्युबिलिटीज कंपेयर करो। मैंने कहा जी इफ द चार्ज ऑफ कैटायन सेम, अगर चार्ज ऑफ कैटायन सेम हो फिर तो सोल्युबिलिटी चेक करने का, सोल्व करने की नीड ही नहीं है, बस केएसपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। अगर चार्ज ऑफ कैटायन सेम है तो फॉर्मूला भी सेम ही होगा ना बच्चे, तो केएसपी देखो आंसर, तो सोल्व करने की भी नीड नहीं है, सोल्व करने की भी नीड नहीं है। लेकिन अगर चार्ज सेम ना हो तो भाई सोल्व करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एस से केएसपी, केएसपी से एस, दो केएसपी दे रखे हो, सोल्युबिलिटी कंपैरिजन। ये देखो मैंने क्या कहा बच्चों को, अगर चार्ज ऑफ कैटायन सेम है, इफ द चार्ज इन कैटायन इज सेम, तो सोल्युबिलिटी डायरेक्टली टू केएसपी। इफ डिफरेंट देन यू शुड सोल्व द क्वेश्चन। अच्छा जी, चौथा क्वेश्चन तो और मजेदार है। उसने कहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तीसरी बार बोल रहा हूं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड टू डिसोल्व द 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। वो पानी की अमाउंट निकाल लो जिसमें 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट घुलेगा, और इसका केएसपी दे रखा है। अब थोड़ा कंट्रोल करना दिमाग को, केएसपी दे रखा है, हाँ जी, तो इससे मैंने एस निकाल लिया, इससे मैंने एस निकाल लिया। एस पता है क्या आ गया, 0.408 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब समझते हो आप, 0.408 ग्राम कैल्शियम सल्फेट 1 लीटर में घुला हुआ है। 0.408 ग्राम कैल्शियम सल्फेट 1 लीटर में घुला हुआ है। 1 लीटर में कितना घुला है, 0.408 ग्राम्स 1 लीटर में। दो 1 ग्राम को डिसोल्व करने के लिए कितना चाहिए, वो आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन की वैरायटी अगर आप पकड़ पा रहे हो, एस केएसपी के इंटर रिलेशन के बाद वो यूनिट तक भी पहुंच गया, इस पे भी पहुंच गया वो। ये होस्ट की तरफ से शोर आ रहा है ना।
ये शोर किसकी तरफ से आ रहा है? सर होस्ट की साइड से आ रहा है। होस्ट बदमाश हो गया लगता है ना। अब बंद हो गया ना? बच्चे देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बीच में हमारे डिस्टरबेंस आ गई। आप समझ गए इस क्वेश्चन को? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। वो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व द 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। मैंने कहा मैं निकाल लूंगा, मुझे केएसपी बताओ। उसने बता दिया, मैंने एस निकाल लिया। एस एस से क्या पता चल गया? 1 लीटर में कितना कैल्शियम सल्फेट घुलता है और 1 ग्राम को घोलने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए। समझ गए ना? यूनिट ट्रेस निकाल लिया उसको। लगता है थक गई जनता। 2020 में आया हुआ कॉमन एन इफेक्ट और सोल्यूबिलिटी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अभी करना है, कल करोगे इसको? इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमने हर एक टेस्ट सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाते आ रहे हैं कई सालों से। सोल्यूबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन एन इफेक्ट। चलो कल कर लेंगे इसको बच्चे, फिर ना और मैक्सिमम आपका थ्योरी खत्म हो गया है। कल अगर आप सीखना चाहोगे तो ना ब्रोंस्टन लोरी एसिड बेस का कॉन्जुगेट एसिड बेस और सिखा दूंगा, फिर क्वेश्चन को फोकस कर लेंगे। और जिसको भी क्वेश्चन अलग से करने हो तो मेरे को आप भेजते रहना। बस मेरी एक क्लास है, इसके बाद फिर मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा उसके ना। सोल्यूशन मीन वॉइस रिकॉर्ड करके आंसर दे दूंगा मैं आपको।